भक्ति के लिए भगवान शिव ने काल को भी भस्म कर दिया था। भगवान शिव की भक्ति करने से अकाल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। ऐसे ही एक कहानी है भगवान शिव और उनके भक्त श्वेतकेतु की। इस कथा को स्वयं शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने ही संतों को सुनाई थी। एक राजा थे जिनका नाम श्वेतकेतु था, जो भोलेनाथ के परम भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक महान राजा थे। वे प्रजा की सेवा के साथ साथ भगवान शिव के परम भक्त भी थे। उनकी इस भक्ति से भगवान शिव की उन पर असीम कृपा थी। उनकी कृपा से उनका राज्य सभी दुखों से अनजान था। इसी प्रकार राजा श्वेतकेतु भगवान शिव जी की पूजा करते और प्रजा की देखरेख करते। लेकिन राजा श्वेतकेतु के जीवन का वह अंतिम पल चल रहा था और उनका जीवन काल समाप्त होने वाला था। जब यह खबर चित्रगुप्त ने यमराज जी को बताई तो यमराज जी ने अपने दूतों से कहा कि पृथ्वी लोक पर जाओ और श्वेतकेतु के प्राण हर लाओ। इतना सुनते ही दूत राजा के प्राण हरने के लिए पृथ्वी लोक आ गए। जब वे राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि राजा श्वेतकेतु भगवान शिव जी की भक्ति में लीन है। तो यह देख दूतों ने कुछ देर रुकने का निर्णय किया, लेकिन वे अभी भी भक्ति में लीन थे। ऐसा करते हुए बहुत समय बीत गया। इतना समय बीत जाने पर यमराज जी ने स्वयं उनके प्राण हरने के लिए अपने भैंसे पर सवार होकर राजा के प्राण हरने के लिए राजा के पास पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि राजा शिव के मंदिर में शिव जी की तपस्या में लीन है। ऐसा देख स्वयं यमराज जी का साहस नहीं जुटा कि वे शिव की अर्चना भंग करें और राजा के प्राण हरें। उन्होंने भी प्रतीक्षा करना सही समझा और वे भी प्रतीक्षा करने लगे। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और यह बात जब काल को पता चली तो वह तेजी से दौड़ते हुए अपनी तलवार निकालकर मंदिर के अंदर घुसा और राजा श्वेतकेतु की गर्दन काटने वाला ही था कि अचानक शिव जी की तीसरी आंख खुली और काल को वहीं भस्म कर दिया। जब काल भस्म हो गया तो यमराज और दूतों में हलचल मच गई। इतना सुनते ही राजा की तपस्या भंग हुई और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास किसी की राख पड़ी है। तभी भगवान शिव ने राजा श्वेतकेतु को दर्शन दिए और कहा, भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? राजा ने आश्चर्य से शिव जी की ओर देखा और नम आंखों से शिव जी को नमन किया और पूछा, हे महादेव, यह राख किसकी है? तब भगवान शिव ने कहा, यह राख काल की है। वह अकाल मृत्यु देने आया था। राजा ने हाथ जोड़कर शिव जी से काल को पुनः जीवित करने के लिए विनती की। महादेव ने काल को पुनः जीवित कर दिया। जीवित होते ही काल ने राजा श्वेतकेतु को गले से लगा लिया और कहा, हे राजन, आप तो तीनों लोकों में सबसे महान राजाओं में महान है। तुमने तो आज काल का भी जीत लिया। जीवन काल पाकर काल ने कहा कि ऐसे लोग जो शिव भगवान के परम भक्त हैं, सच्चे मन और श्रद्धा से शिव जी की पूजा में लीन रहते हैं और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं और माथे पर भस्म लगाते हैं, उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इस आशीर्वाद के साथ राजा श्वेतकेतु ने लंबे समय तक अपना जीवन जिया और फिर महाकाल में विलीन हो गए। महाकाल शिव की महिमा निराली है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको महादेव की कृपा का पात्र बना देगा। काल भी भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। इसी भक्ति के लिए शिव जी ने काल को भी भस्म कर दिया था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।